अस्सलाम वालेकुम। आज बात करते हैं बढ़े हुए गदूद के बारे में और इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एक बहुत ही ज़बरदस्त विटामिन के बारे में जो मर्दों में बढ़े हुए गदूद को कम करने में मदद करता है और उस गदूद की वजह से दर्द और यूरिन के बहाव को बेहतर कर देता है। जैसे जैसे मर्दों की उम्र ज्यादा होती है उनमें प्रोस्टेट का मसला ज्यादा होता है जिसे बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया भी कहते हैं, जिसकी खास अलामत में आपको बार बार पेशाब आता है, रात को सोते हुए बार बार यूरिन करने की जरूरत महसूस होती है और यूरिन करते हुए मुश्किल होती है। ऐसे लगता है जैसे यूरिन ब्लैडर में रह गया है, ब्लैडर सही तरह खाली नहीं हुआ और दर्द महसूस होता है। और जब यूरिन कर लिया जाता है उसके बाद भी ड्रिबलिंग या कतरे गिरते रहते हैं। इस तरह के मसाइल फिर हमारी जिंदगी पे असरअंदाज होते हैं। हमारे जिस्म में एक हार्मोन टेस्टोस्टेरोन होता है जो एक एंजाइम की मदद से डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन में तब्दील होता है। उस एंजाइम को 5 अल्फा रिडक्टेज कहते हैं। जैसे ये एंजाइम ज्यादा होता है तो डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन ज्यादा बनता है जिससे हमारा प्रोस्टेट बढ़ता है और गदूद के साइज के बढ़ने से पेशाब की नाली पे दबाव ज्यादा हो जाता है जिससे फिर दर्द और यूरिन करते हुए मुश्किल होती है। और जो भी इसका इलाज है वो यही है कि इस एंजाइम को ज्यादा होने से रोका जाए, डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन ज्यादा ना बने और साथ में कुछ दर्द और सोजिश को रोकने के लिए कुछ मेडिसिन भी रिकमेंड की जाती हैं। इनके अलावा जैसे आपको बताया है एक विटामिन भी इस गदूद को कम करने की सलाहियत रखता है, वो फैट सॉल्युबल विटामिन D3 है। अब इसकी कुछ स्टडीज मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि किस तरह ऑथेंटिक है कि अगर आप विटामिन डी इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपके गदूद की हेल्थ में कितना ज्यादा फायदा होता है। और साथ में आगे ये भी डिस्कस करेंगे कि इसके इस्तेमाल किस तरह करना है और कितना इसकी डोज लेनी है। इस स्टडी में विटामिन डी और बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया के लिंक के बारे में बताया गया है। इस स्टडी में है कि मर्द हजरात जिनकी उम्र 50 साल से ज्यादा है उनमें 50% मर्दों को गदूद का मसला होता है और जिनकी उम्र 80 साल से ज्यादा है उनमें 90% तक गदूद का मसला होता है। और इस तरह इन मर्दों में इसी एज ग्रुप में चेक किया गया तो पता चला कि उनमें विटामिन डी की भी कमी थी। तो यकीनन रिसर्चर ने इसी वजह से BPH को विटामिन डी की कमी से लिंक किया है। और फिर इसी स्टडी में है कि 6000 इंटरनेशनल यूनिट्स अगर कोई इस्तेमाल करता है तो उससे उनका गदूद का साइज कम हो जाता है। एक दूसरी स्टडी में भी ये देखा गया है कि जिन मरीजों को बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया था उनमें विटामिन डी की कमी एक पोटेंशियल मार्कर थी। इसी तरह से विटामिन डी के अलावा कुछ और रेमेडीज भी हैं जिनसे गदूद का इलाज कर सकते हैं, जिस तरह सापमेटो है, बीटा सीटोस्टिरोल है या लाइकोपीन है, जिसके बारे में पिछली वीडियोस में हमने डिटेल में बात की है, वो भी आप चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जिंक भी फायदा देता है और विटामिन सी भी प्रोस्टेट की हेल्थ में काफी मुफीद है। अब खासकर हम वीडियो के मुताबिक बात करते हैं कि विटामिन डी इस कंडीशन में कितना लेना चाहिए। पहली बात जो आम रिकमेंडेड 800 इंटरनेशनल यूनिट्स है जो कि हेल्दी इंडिविजुअल में रिकमेंड किया जाता है और अगर आप बीमार होते हैं तो ये इस मसले के लिए काफी नहीं है। या फिर इसमें एक दूसरा मसला ये होता है जब हम विटामिन डी लेते हैं अक्सर दफा लोग उसे खाने के साथ नहीं लेते, 3-4 घंटे के बाद लेते हैं जिससे इसके खून में जज्ब होने का तनासुब कम हो जाता है। इसलिए पहले तो आप इस स्टडी के मुताबिक रोजाना का विटामिन डी 6000 इंटरनेशनल यूनिट्स लेना चाहिए और इसे हमेशा खाना खाने के फौरन बाद इस्तेमाल करना चाहिए, खासकर जब आपने कोई फैटी फूड खाया हो। इस तरह ये सही तरह खून में जज्ब होकर आपको काफी ज्यादा फायदा देता है। इसके अलावा प्रोसेस्ड फूड्स और शुगर का इस्तेमाल कम करें, रोजाना की 20 से 25 मिनट रेगुलर एक्सरसाइज करें। इस तरह विटामिन डी और बाकी लाइफस्टाइल चेंजेस से आप अपने प्रोस्टेट के साइज को कम कर सकते हैं और एक भरपूर जिंदगी गुजार सकते हैं। यहाँ ये भी बताते चलें बेहतर है किसी भी किस्म के इलाज से पहले अपने फिजिशियन या फार्मासिस्ट से लाजिम मशवरा कर लिया करें। वीडियो यहाँ तक देखने का शुक्रिया। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।